हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो अप चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएलएम स्कीम के बारे में, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के बारे में, जिस पे आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिसके बारे में सभी लोग कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम गवर्नमेंट के ही ब्राउज़र पे एक्चुअल देखते हैं कि है क्या और किस किस चीज़ पर हमें उसका लाभ मिल सकता है, किन किन पशुओं पे या किस किस बिजनेस पे हमको इसका फायदा मिल सकता है। इसमें गवर्नमेंट के दो ब्राउज़र है। पहला है एक है ऑपरेशनल, किस तरह से ऑपरेशनल चलता है पूरा, और दूसरा है इसका एनएलएम का स्कीम। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ऑपरेशनल पार्ट क्या है, किस किस में मिलता है, कैसे क्या चलता है, इसका पूरा प्रोसेस हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो दोस्तों, इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, जो फिशरीज के लिए है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद में ये बहुत सारे आपका इंडेक्स पेज है, तो इस पे हम नहीं चलते हैं, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। मेन टॉपिक पे हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एंटरप्रेन्योर्स टू अवेलेबल बेनिफिट अंडर एनएलएम, पेज नंबर 8, जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं पेज नंबर 8 पे। ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एंटरप्रेन्योर एलिजिबल एंटिटी टू अवेल बेनिफिट अंडर एनएलएम। यहाँ पे लिखा हुआ है द एंटरप्रेन्योर एलिजिबल एंटिटी शैल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर अवेलिंग बेनिफिट अंडर द एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम इन फुलफिल आइदर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एलिजिबल एंटिटी टू हैव ऑब्टेन्ड ट्रेनिंग। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर या एलिजिबल एंटरप्रेन्योरशिप जो इंडिविजुअल है या एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं, वो अगर जो कोई भी बिजनेस या कोई भी एंटिटी जो भी ओपन करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसका वो ट्रेनिंग लिए हुए होना चाहिए, जिसका उनके पास कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ऑथराइज सेंटर से, तभी वो इस स्कीम के अंदर मान्य होगा। हैव ट्रेंड एक्सपर्ट टू हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, जिससे उनको लगे कि हाँ, इनके पास एक एक्सपीरियंस है इस फील्ड के लिए, जिस फील्ड में भी वो काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उस फील्ड का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड रनिंग द प्रोजेक्ट, या तो और वो प्रोजेक्ट रन कर रहे हों, और हैव टेक्निकल एक्सपर्ट विद सफिशिएंट एक्सपीरियंस, और या उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट हों जो कि सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो इन रिलेवेंट फील्ड। फिर है नेक्स्ट है द एंटरप्रेन्योर एलिजिबल एंटिटी हैव गॉट द सैंक्शन लोन फॉर प्रोजेक्ट बाय द बैंक। Financial institution furnish bank guarantee from scheduled bank along with appraisal of project for the validity by the bank where it is holding the account। जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे भी लगा सकते हैं इसको, सर्टिफिकेट के साथ में वहाँ पे लगा देंगे, तो वहाँ पे बैंक लोन सैंक्शन के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में द एंटरप्रेन्योर एलिजिबल एंटिटी शुड हैव ओन लैंड और लीज। जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके खुद की ज़मीन होनी चाहिए, या फिर वो लीज पे भी ले सकते हैं प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। फिर द एंटरप्रेन्योर एलिजिबल एंटिटी रिसीव ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी। इनके पास केवाईसी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल होने चाहिए। फिर है मॉनिटरिंग स्कीम। मॉनिटरिंग स्कीम में है कि द प्रोग्राम विल मॉनिटर थ्रू MIS सिस्टम फॉर मेंटेनिंग डाटा एंड ऑनलाइन मॉनिटर द सेट्स विल मॉनिटर्ड थ्रू GI टैगिंग। इसमें क्या है कि जो भी MIS डाटा है वो ऑनलाइन जो है मॉनिटर किया जाएगा, और एसेट्स जो भी है वो जियो टैगिंग के थ्रू मैनेज किया जाएगा।
फिर है फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट। द स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी विल सबमिट द फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट फॉर विच द सेंट्रल शेयर हैज रिलीज्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस एज पर द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड। जो इनका फॉर्मेट दिया हुआ है उस पे एजेंसी को या एंटरप्रेन्योर्स को जो भी है वो फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करेगी क्वार्टरली, जिसपे या क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में वो सबमिट करेगी, जिसपे आप अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसके आधार पे वो फंड भी रिलीज करेगी। फिर है और या जो रिलीज कर चुकी है उसके आधार पे भी आपको रिपोर्ट बनानी है। फिर है फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट। फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट नीड टू बी सबमिटेड एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ जीएफआर विद इन द टाइम लिमिट। जो भी इनका एक टाइम पीरियड होगा उसमें एक जीएफआर एक फॉर्मेट होता है जिसपे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनता है, एक तरह से किस किस हेड का फंड मिला था और किस किस हेड में कितना कितना यूटिलाइज हम कर चुके हैं, वो भी इनके टाइम लिमिट के हिसाब से एक रिपोर्ट बना के और उसको साइन करके वहाँ पे सबमिट करनी होगी। अब आ जाते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है प्रोजेक्ट अप्रूवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी जो भी कि हमें किस प्रोजेक्ट पे काम करना है या कर रहे हैं उसको आगे एक्सपेंड कैसे करना है उसका डिटेल प्रोजेक्ट, तो उसके लिए है द एंटरप्रेन्योर्स एलिजिबल शैल सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू द एनएलएम पोर्टल to the state implementing agency in response to expression of interest issued by the state implementing agency। जो भी implementing agency होगी जहाँ पे भी आपको एक ऑनलाइन जो है उनके एनएलएम के पोर्टल पे अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देना है और जिस भी प्रोजेक्ट पे आपको इंटरेस्ट है या जिसका भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बनाया है उसको वहाँ पे इनके पोर्टल पे सबमिट कर देना है। फिर है द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द एंटरप्रेन्योर। जो भी एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दिया है एलिजिबल एंटिटी विल बी स्क्रूटनी बाय द स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। उन लोगों का स्क्रूटनी होगा स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के द्वारा एंड विल रिकमेंडेड फॉर सैंक्शन ऑफ लोन बाय द शेड्यूल्ड बैंक ऑफ एन। तो जो भी बैंक होंगे उनके लिए अगर आपका स्कूटनी में नाम आपका रिकमेंड किया जाता है तो वो लोग डायरेक्टली जो है बैंक को रिकमेंड कर देंगे लोन सैंक्शन के लिए। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा है और आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा है तो वो लोग खुद ही आप बैंक में रिकमेंड करेंगे लोन सैंक्शन के लिए। बस आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर लें वो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कुछ वेबसाइट बता दूंगा आपको जिनमें एक अच्छी ट्रेनिंग और दिया जाता है और 4 से 5 दिन में किसी भी तरह का सर्टिफिकेट आपको ऑथराइज मिल जाता है जिससे आपको लोन या एनएलएम स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलेगा। फिर आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट द सेम विल बी कंसीडर्ड बाय द बैंक और फाइनेंशियल। जो भी आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया है उस पर भी रिकमेंड आया है एनएलएम की तरफ से, उस पर बैंक भी कंसीडर करेगा। फिर once the entrepreneur eligible entity obtain the bank financial institution sanction of the project, the state implementation agency shall be the same in the state level executive committee for recommending the application to the central government. After approval of select, the SIA will mark the application for the central government through the portal to DHD along with the uploading the sanction for the लोन कम। मतलब जब भी आपका इसके बाद में अगर बैंक भी आपका सैंक्शन हो जाता है, एलिजिबल हो जाते हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो एक कमेटी इनका होता है स्टेट लेवल का एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि वो रिकमेंड करती है एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी स्टेट कमेटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इसको एप्लीकेशन को रिकमेंड करेगी आफ्टर अप्रूवल ऑफ स्टेट कमेटी, जो कि स्टेट कमेटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पोर्टल के थ्रू ये अपलोड करेगी। फिर लास्ट में DHD शैल अप्रूव द प्रोजेक्ट थ्रू द प्रोजेक्ट अप्रूवल। ये प्रोजेक्ट का अप्रूवल करेगी कमेटी एंड
फंड द सब्सिडी अमाउंट फॉर जो कि DHD अलोंग विद अपलोडिंग द सैंक्शन फॉर द लोन कंपोनेंट, जो कि ये आपका सब्सिडी छूट के लिए होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देगी आपको। तो इसके लिए क्या है कि DHD शैल अप्रूव द प्रोजेक्ट थ्रू प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी। इनका एक प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी होगा जो कि वहाँ पे रहेगा, जो कि आपका देख के वहाँ उसमें सब्सिडी अमाउंट के लिए अप्रूवल करेगी प्रोजेक्ट पे। इसके बाद आपको उस पे सब्सिडी मिलेगा। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक स्मॉल ऑफ द इंडिया शुड बी टू द लीडिंग बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द टू द रिलीज सब्सिडी। जो सिडबी बैंक है वो इसको लीड कर रहा है अप्रूवल के लिए, जो भी सब्सिडी अमाउंट होगा। अब इसमें मेन पॉइंट है फंडिंग एंड फंड फ्लो ऑफ द स्कीम। स्कीम का जो फंड फ्लो है वो कैसे होता है। फिर NLM स्कीम इज कंसिडरिंग बोथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट एंड सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किया जाता है जो भी सब्सिडी वगैरह है, तो वो यहाँ पे है। फिर है फंड फ्लो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट। फिर फंड चैनलाइजिंग एजेंसी, ऑल द सब्सिडी अमाउंट विल बी चैनलाइज्ड थ्रू द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। जितनी जो भी ऑल द सब्सिडीज अमाउंट है, जो भी सब्सिडी हमें मिलेगी NLM स्कीम के अंदर पे, वो जो है सिडबी के अंदर आता है। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग शैल साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक MOU साइन होता है, एग्रीमेंट एक साइन होगा जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, ये सभी लोग होंगे विद सिडबी। सिडबी के साथ में साइन हुआ होगा इन लोगों का एक MOU रिगार्डिंग द मैनेजिंग ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी मैनेज करने के लिए MOU एक साइन हुआ होगा, जिसके अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं तब हमें डायरेक्ट वहां से सब्सिडी मिल जाती है। फिर ट्रांसफर ऑफ द सब्सिडी अमाउंट लीडिंग बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे जो भी बैंक अगर हमें लोन देगी और उस पे हम जैसे 50% या जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट की उस स्कीम के अंदर हमें मिलेगी, वो सब्सिडी का पैसा जो है वो सिडबी जो है अदर बैंक में ट्रांसफर करेगी। The Department of Animal Husbandry, Dairying and Should for Working Fund Channelizing Agency for the Entrepreneurship Program. The SIDBI also shall liable to submit all the information of utilization of fund transfer to them. The department will decide the modalities of the fund channelizing work with SIDBI. जो भी संस्था डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा कि फंड का चैनलाइजेशन कैसे करना है SIDBI के साथ। तो ये था प्रोसेस फंड फ्लो का, कि जो भी हमें पैसा मिलता है, जो सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी का जो भी पैसा होता है वो बैंक तो लेगा ही, क्योंकि उसमें बैंक का लॉस होगा। तो लोगों ने सिडबी बैंक के साथ एक टाई अप कर रखा है, तो जो भी अदर बैंक से लोन लेगा, जो सब्सिडी का पार्ट है वो सिडबी जो है बैंकों में जमा करेगा। इसमें एक मेन टॉपिक है बहुत सबमिशन एंड डिटेल्ड गाइडलाइंस में है। Establishment of Entrepreneurship for Breed Development of Rural Poultry। पोल्ट्री के लिए भी कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे, जिसमें ब्रिंगिंग रूरल पोल्ट्री फार्मिंग सेंटर इनटू ऑर्गेनाइज सेंटर। फिर है प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ रूरल पोल्ट्री सस्टेनेबल मैनर। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, मैं इसको एक अगर आप कहेंगे तो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा अदरवाइज। मेन बता देता हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी एंटिटीज कौन कौन से एलिजिबल होंगे, जैसे इंडिविजुअल हैं आप खुद कर सकते हैं, SHG होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, FPO होगा फार्मर प्रोड्यूसर, FCO होगा, JLG होगा एंड सैंक्शन एड कंपनी होगा। ये सभी लोग जो है इस पे एलिजिबल हैं। इसके बाद मेन पॉइंट आपका आता है फंडिंग पैटर्न। 1 टाइम 50% कैपिटल सब्सिडी ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड विद मैक्सिमम सब्सिडी ऑफ अप टू 25 लाख ईच यूनिट। प्रत्येक यूनिट का 25 लाख मैक्सिमम सब्सिडी है जो आपको छूट मिल सकता है 25 लाख तक का, और 1 टाइम में 50% कैपिटल सब्सिडी।
मतलब 50% सब्सिडी आपको मिलेगी और लास्ट मैक्सिमम है 25 लाख तक। जैसे अगर आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लिखेंगे तो 50% तो 50 लाख होता है, लेकिन 25 लाख तक का ही आपको एक यूनिट में सब्सिडी मिलेगी एज पर रूल। फिर सब्सिडी विल कैपिटलाइज सब्सिडी एंड प्रोवाइडेड इनटू 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सब्सिडी जो है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड होगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी रिलीज्ड अपफ्रंट टू द शेड्यूल्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एनसीडीसीएच by SIDBI to created entrepreneur eligible entities account after the bank or financial institute released फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन। पहला इंस्टॉलमेंट बैंक जो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वो रिलीज करेगी, दूसरा जो है सेकंड जो है वो आपका सिडबी वगैरह सेकंड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे लिख सेकंड इंस्टॉलमेंट बाय द सिडबी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सर्टिफाइड so by the state implementing agency। फिर in case of self financing project, the project needs to be approved by the bank where entrepreneurs eligible entity have account. The first installment of 50% subsidy will be provided into the lending bank by SIDBI where beneficiary has account. The subsidy will be released only when the beneficiary has made expenditure of 25% cost of the project toward infrastructure। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो 50% सब्सिडी होगा वो प्रोवाइडेड इनटू द बैंकिंग बाय द सिडबी, जो सिडबी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक मेजर पॉइंट है नो सब्सिडी विल प्रोवाइड फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए आपको सब्सिडी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। पर्सनल व्हीकल, परचेज ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ रेंट एंड लीज ऑफ लैंड, इन सभी के लिए आपको सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फिर इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड डीएचडी ऑफ जीओआई यानी सेंट्रल, दो ही लोग इसके अथॉरिटी हैं। एक मेजर पॉइंट है फॉलो अप द प्रोजेक्ट। स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी विल फॉलो अप द प्रोजेक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर कंप्लीटिंग विद रिगार्ड टू इट्स ऑपरेशन। आपका जो ऑपरेशन है, जो मिशन है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद फॉर भी 2 साल तक वो फॉलो अप करेगी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की वो कंटिन्यूअस चल रहा है या नहीं, उस पर ग्रोथ हो रही है या नहीं, वो भी फॉलो अप करेगा। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देने वाला है कि हमें इसको कंटिन्यूअस करते रहना है, उससे हमारा बिजनेस भी ग्रोथ होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो भी सीप एंड गोट में सेक्टर में फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यही सेम प्रोसेस है। इसमें भी जैसे इस पे क्या है कि इस पे 50% सब्सिडी इस पे भी है जो कि अप टू 50 लाख तक है। वो था इसमें 50 लाख तक, वो था आपका रूरल पोल्ट्री पे, ये है सीप एंड गोट पे। इसमें क्या है 50% सब्सिडी सभी में है और बस से लिमिट बड़ा इसमें है 50 लाख तक का आपको सब्सिडी मिलेगा। अगर आप 1 करोड़ का करते हैं तो इसमें 50 लाख आपको सब्सिडी मिलेगा, 50 लाख ही आपको पे करना होगा इंस्टॉलमेंट में। इस पे भी सेम वही एलिजिबल हैं आपके एफपीओ, एफसीओ, एसएसजी, जेएलजी, इंडिविजुअल, सेक्शन 8 कंपनी, यही सारे आपके एलिजिबल हैं। और सेम इसमें भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा, इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी होगा और डीएचडी होगा। पे भी आपका जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है इसका अभी 2 साल तक जो है फॉलो अप करेंगे स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कि आपका प्रोजेक्ट स्मूथली रन कर रहा है या नहीं कर रहा। सेम प्रोसेस इसमें भी हो। नेक्स्ट है पिग सीमेन कलेक्शन प्रोसेसिंग लैब। इस पे या पिग ब्रीडिंग में, इस पे भी सेम वही लोग एलिजिबल हैं, वही प्रोसेस है सेम। इसमें जो फंडिंग का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। द फंडिंग पैटर्न विल बी 60-40 के रेशियो में होता है फॉर ऑल स्टेट एक्सपेक्ट एनी आर हिमालयन स्टेट वेयर इट विल बी 90 and 10। वन टाइम ग्रांट इन पेड अप टू 150 लाख, 1.5 करोड़ तक का जो है इसमें ग्रांट होता है।
1,50,00,000 तक का विल बी प्रोवाइडेड एज अ सेंट्रल शेयर टू द कंसर्न seaman. Maintaining breeding boar unit 30 lakh will also be provided as a one time recurring expenditure. इसमें वन टाइम एक्सपेंडिचर के लिए भी 30 लाख और प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर प्रोक्योरमेंट कंज्यूमर मेडिसिन केमिकल एक्सेट्रा के लिए फॉर फर्स्ट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ सीमेन के लिए। इसमें एलिजिबल एंटिटी स्टेट लाइव स्टॉक एजेंसी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट एनिमल हस्बेंड्री। तो ये है फ्रेंड्स सभी के अलग अलग जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग फंडिंग का स्लॉट है, किसको कितना सब्सिडी मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो कमेंट करें तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और ये इसके कुछ एनेक्सर्स भी हैं, फॉर्मेट भी है जो कि आपको भर के देना भी होगा इसको फॉर्मेट को। जैसे यहाँ पे ये फोल्डर के लिए है तो इस तरह का फॉर्म आपको भरना होगा। यहाँ पे फॉर्म भी आपके एनेक्सर में लगे हुए हैं सभी के अलग अलग, तो ये सब भर के साइन करके आपको बैंक में साथ में जमा भी करना होगा और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के सबमिट करना होगा इस तरह से। तो बहुत डिटेल में ना जाते हुए आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, वो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। इस वजह से सबमिशन ऑफ बैंक गारंटी के लिए भी यहाँ पे बैंक गारंटी का फॉर्मेट है जो कि जिस तरह से कंप्लीट है, आपको सिर्फ डिटेल भर के साइन करके अपने बैंक में जमा कर देना होगा। अब चलिए मेन हम दिखाते हैं एनएलएम स्कीम का ब्राउज़र जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हुआ है मैंने, वो भी आपको एक बार फटाफट दिखा देता हूँ। ये आपका एनएलएम नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें भी मेजर है आपका एक्टिविटी कौन कौन सी कवर होंगी इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पोल्ट्री इसमें जो है आपका कवर होगा। इसमें सीप एंड गोट फार्मिंग, इसमें हॉर्स, डंकी एंड कैमल, फिर है इसमें पिगी एंटरप्रेन्योर, और इस पे है फीड एंड फोडर, फिर है नेक्स्ट ग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सीड प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एलिजिबिलिटी एंटिटीज वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे है, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया, एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉइंग ट्रेंड एक्सपर्ट फॉर रनिंग द प्रोजेक्ट। मैं पहले ही बताया था कि उसको उस चीज़ के जो बिजनेस करने चाहता उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को चाहिए ऑथराइज सेंटर से कमेंट करें, मैं कुछ वेबसाइट्स बता दूंगा आपको जो 4 से 5 दिन में ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट दे देंगे जो आपका हेल्प होगा जिससे। इसके बाद सबसे मेजर आपको काम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, कि किस प्रोजेक्ट पे डिटेल एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेना होगा कि किस पे काम करेंगे, कैसे क्या है उसका ब्रीफली जो है बना लेंगे। इसमें कितना कैपिटल कॉस्ट है, कितना मशीनरी कॉस्ट आएगा, कितना जो है आपका फीडिंग का कॉस्ट आएगा, कितना ईयरली आपका जो है इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, ये सारा एक प्रॉपर एक बना लेंगे। अगर इस प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और कुछ डिटेल चाहिए होंगे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बना के एक रफली दे दूंगा। फिर है लोन सैंक्शन और बैंक गारंटी। इसके बाद में लोन सैंक्शन के लिए वो लोग खुद ही आप प्रोसेस कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद में अगर कुछ लगता है बैंक को कि क्या है या क्या नहीं है तो बैंक वाले आपसे बात कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उनको डिटेल में बताना होगा। फिर दूसरा है आपके पास अपनी खुद की ज़मीन होनी चाहिए, नहीं है तो लीज पे ले लें। फिर है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए केवाईसी के लिए आपके पास। अब ये है इसमें मेजर पॉइंट है, इससे इसमें है क्या है, रूरल जो है पोल्ट्री के लिए है फाइनेंशियल अप टू 25 लाख तक अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद में है कैमल के लिए 50 लाख तक है फाइनेंशियल असिस्टेंट। फिर है आपके पास गोट एंड सीप के लिए 50 लाख तक का है, 10 लाख से लेके 50 लाख तक किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में है पिगरी एंटरप्रेन्योर में है 15 लाख या 30 लाख तक फाइनेंशियल असिस्टेंट अवेलेबल है।
फिर है आपको सीड एंड प्रोसेसिंग या फीड एंड फोल्डर में 50-50 लाख दोनों में अवेलेबल है। और इसके डिटेल में अगर चाहेंगे तो क्यूआर लगा है, आप क्यूआर स्कैन कर लेंगे, मैं कहेंगे तो मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड कोई भी आपको फॉर्मेट या कुछ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। सारा इसका ऑनलाइन प्रोसेस है। इसका अप्लाई करने के लिए भी अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें, मैं इसका गवर्नमेंट वेबसाइट भी आपको बता दूंगा जिसमें कोई भी एक चार्ज नहीं लगना है, आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, एक इसमें जो है मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी बता देता हूँ कि जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाएंगे तो बाकायदा कलर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रॉपर डिटेल्ड, जितना अच्छा उसको आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सजा सकते हैं उसको सजा लीजिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही है, वही सभी के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास, बैंक के पास। वो प्रोजेक्ट ही ऐसा होना चाहिए कि देखते ही लगे कि हाँ आपका बिजनेस है वो है जो आप अच्छा रन करेंगे। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो वही है, फर्स्ट इम्प्रेशन अगर आपका अच्छा गया तो सब कुछ अच्छा ही होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए, अगर आपको वो भी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं पूरा एक पॉइंट टू वाइज एक बता दूंगा हेडिंग की क्या क्या उसमें होना चाहिए, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन डिटेल आप भर लें। बैंक गारंटी का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मुझसे बता दें, हालांकि अगर आप कहेंगे तो मैं वो जो अभी इससे पहले डिस्कस किया था वो शेयर कर दूंगा, उसमें सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पे अपना लैंड है तो लैंड, लीज लैंड है तो उसको भी आप उसका एक ध्यान रखें कि जो भी आपका एग्रीमेंट करते हैं उसका पक्का एग्रीमेंट ही करवाएं, उसको कच्चा एग्रीमेंट ना करवाएं, तो हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो उसका पक्का एग्रीमेंट ही करवाएं और वो एग्रीमेंट की कॉपी लगाएं वहाँ पे। और अपना केवाईसी में आधार पैन कार्ड तो बहुत ही कंपलसरी, अगर पैन अभी भी किसी का नहीं है किसी भाई का और वो करना चाहता है तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट कर दे, मैं पैन उसका 2 से 3 दिन में बनवा के दे दूंगा। जिसको कोई चार्ज नहीं है, जो गवर्नमेंट फीस लगेगी वही वो पे कर दे और डायरेक्टली पे कर दे और इसके बाद में वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। ये सभी बिजनेस के लिए आपको अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट, जिसमें भी जो इंटरेस्टेड हो अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, क्योंकि अलग अलग फंडिंग साइज है और सब्सिडी का भी अमाउंट अलग अलग है, इसलिए सभी का एक अलग अलग ही रिपोर्ट बनेगा। तो जिसमें भी जो किसी भी तरह का डाउट हो या चाहता हो सपोर्ट लेना प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो वो मुझे कमेंट कर दें, मैं उसका फुल सपोर्ट यहाँ पे करूँगा। इवन अगर वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, उसको कोई दिक्कत अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है ऑनलाइन, तो वो भी मुझे बताएं, सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें तो मैं यहाँ से अप्लाई करा दूंगा उसका। ये है फ्रेंड्स यहाँ पे बैंक गारंटी का फॉर्म जो मैं अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे नीचे, इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको भर के देना होगा, डेट ऑफ रेजिडेंस, अप्रूवल लेटर यहाँ पे, और बीजी बैंक गारंटी अकाउंट और बीजी, ये सब भर के यहाँ पे देते क्या नॉर्मली आपको यहाँ पे साइन करके हैंड ओवर कर देना है। फिर कुछ कंप्लाइंसेस का फॉर्मेट है वो सब यहाँ पे भर के आपको जमा कर देना। इसमें एक गवर्नमेंट आपको और बेनिफिट देती है फ्रेंड्स, जैसे जो लोग फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि हम कहाँ से खरीदेंगे एनिमल, कौन सा अच्छा ब्रीड है, कौन सी अच्छी वैरायटी है, तो और बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उसी एनेक्चर में ही अपने कुछ जो है सप्लायर्स के डिटेल भी दिए होते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा रहता है। अगर जिसको किसी नॉलेज नहीं है तो वो डायरेक्ट यहाँ से भी कांटेक्ट करके इनसे पास जाके और ले सकता है किसी भी तरह का कोई भी जानवर या पोल्ट्री रिलेटेड। तो यहाँ पे सभी तरह के हर अलग अलग स्टेट के नंबर दिए हुए हैं वहाँ पे, जैसे कर्नाटक है आपका, भुवनेश्वर, उड़ीसा, हैदराबाद, तेलंगाना, चंडीगढ़, तो ये सभी जो है, जैसे ये है चिक्स सप्लायर जो कि चिक्स सप्लाई करते हैं, जो कि एक जेन्युइन कॉस्ट और अच्छी क्वालिटी के ब्रीड होते हैं, वो ये सभी उनके यहाँ पे डिटेल है, तो यहाँ से वो ले सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह से सभी का अलग अलग जो है सप्लायर है।
वो यहाँ से कांटेक्ट करके डायरेक्टली आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे गोट का है नाम दिया, कौन कौन से कोलिंजर पंजाब में है, कोटलपुर गोट कम फूडर फॉर्म है, ब्लैक बंगाल का गोट ब्लैक बंगाल है, बीटल गोट है, डेयरी गोट फार्म राजभर में जम्मू में है बीटल गोट का। फिर है गोट ब्रीडिंग सेंटर धोनी केरला में है। ये कौन कौन सी भोर सिरोही बीटल मलबरी ये सारे हैं। इसके बाद में है केरला में है मालबरी का भी है। तो ये सारे जो हैं डिटेल है वहाँ पे वेंडर के। फिर है गोट ब्रीडिंग फॉर्म जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ ब्रीडिंग फॉर्म है। यूपी में है आपका, मथुरा में है जो बर्बरी गोट्स का ब्रीडिंग फॉर्म है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सभी तरह के वेंडर का आपको डिटेल मिल जाएगा जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे है सीप ब्रीडिंग का है तो उनके भी वेंडर का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। फिर इसके बाद में पिग का ब्रीडिंग फॉर्म का है तो सारा डिटेल वेंडर का कहाँ से आप ले सकते हैं अच्छा अच्छी क्वालिटी का अच्छे ब्रीड का जो है। तो ये सारे डिटेल हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको भी आपको अपलोड कर दूंगा कमेंट कर। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह की कोई जानकारी या कोई सपोर्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।